सिंप्लीफिकेशन का 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। 21 नंबर प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल प्रश्न है। अगर कहीं पर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे यहां पर सभी के सभी बराबर में है, तो आपको क्या करना है, सभी के बराबर में के मान के चलना है। तो यहां पर मैं सभी के बराबर में के ले लेता हूं, समझने का प्रयास करिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, यानी कि आप a/3 बराबर के लेके चल सकते हैं, b/4 बराबर के लेके चल सकते हैं, c/7 बराबर के लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। जैसे आप अगर a/3 बराबर के लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बटे में कुछ नहीं है तो इसको आप गुना करेंगे तो a एकम a हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 3 गुने के यानी कि 3k हो जाएगा। अगर आप b/4 बराबर के लेके चलेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, b एकम b, और इसको गुना करेंगे तो 4 गुने के 4k हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इसको बराबर में लेकर चलेंगे तो क्या होगा, यानी कि बटे में कुछ नहीं है तो c गुने 1 यानी कि c एकम c हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर c बराबर आपको क्या मिलेगा, इसको आप गुना करेंगे तो 7k हो जाएगा, तो 7k। अब याद रखिए, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है इसका, तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। समझने का प्रयास करिए। तो वैल्यू को याद कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। तो a का वैल्यू कितना आया था, 3k, तो a के जगह में आप 3k रख दीजिए। b का वैल्यू कितना आया था, 4k आया था, 4k रख दिए। c का वैल्यू आया था 7k, तो 7k रख दिए, और बटे में c है तो 7k। ऊपर में जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14k, और नीचे में 7k। काटेंगे तो k कैंसिल, और 7 दूना 14, यानी कि इसका राइट आंसर आ गया है 2, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर, आंसर भी राइट है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर a/b बराबर 1/3 दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है ना, इसमें आपको चेंज करना है a/b के रूप में। कैसे चेंज करेंगे, वेरी सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिए। अंश और हर में अगर b से डिवाइड करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर b से डिवाइड करेंगे b कटेगा, यहाँ पर b से डिवाइड होगा तो a/b होगा, यहाँ पर b से डिवाइड होगा तो b कट जाएगा, यहाँ पर b से डिवाइड होगा तो a/b बचेगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख के बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में b से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 × a/b, और यहाँ पर तो b कट गया है ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और बटे में यहाँ पर 3a/b, और यहाँ पर माइनस में 2 ये। अब यहाँ पर देखिए a/b का वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पर आप 1/3 रखेंगे, यहाँ पर भी 1/3 रखेंगे, तो ये 3 और बटे में जो 3 होगा वो तो कट जाएगा, यहाँ पर भी ये 3 और यहाँ पर 1/3 जो रखेंगे, 3 कटेगा। इसको आप अच्छा से समझिएगा, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखे थे, तो यहाँ पर मैंने मिटा दिया, जैसे 3a/b था और प्लस में 2, और यहाँ पर 3a/b माइनस 2, तो यहाँ पर क्या किए, a/b का वैल्यू रखे तो क्या बचेगा, 1 + 2, और यहाँ पर 1 - 2, और इसका फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, नीचे में -1 और फाइनली -3 आ गया। तो देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 23 नंबर, देखिए इस तरह का प्रश्न तो आता ही है। अब यहाँ पर इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहले नीचे में 1 + 1/2 का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2, और ये जो 2 है यानी कि ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, किसमें, यहाँ पर समझिएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा। तो अब एक बार आपको क्या करना है, फिर से लिखना है 1 + 1/1 प्लस, अब ये 2 इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये 3 आया ना, इसका कैलकुलेशन कितना आया, 3/2 आया है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3। अब फाइनली इसको आपको कैलकुलेशन करना है फटाफट, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 5/3, और ये 3 इसमें गुना होगा, तो फटाफट एक बार फिर से लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुना हो गया, 3 एकम 3, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आया था, 5/3 ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब क्या करेंगे, इसको फाइनली कैलकुलेशन करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 8, यानी कि 8/5
5 इसका राइट आंसर आ गया है। 8/5 बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 24 नंबर, सेम प्रश्न है लेकिन एक बार सीखिए। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करना है तो 5 एकम 5 और 4 9, यानी कितना हुआ 9/5 हो गया। अब ये जो 5 है ये 5 ऊपर में जाके गुना होगा, यानी कहने का मतलब है ये 5 इसमें गुना होगा तो 5 या 15 हो जाएगा। तो एक बार आपको फिर से लिखना है 1 + 2/1 + 3 के जगह में अब क्या होगा तो 15 होगा, और यहाँ पर कितना होगा तो 9 होगा ना, यहाँ पर 9 होगा। समझने का प्रयास करिए। अब फिर से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 9 एकम 9 और 15 24 होगा। तब ये 9 इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, 1 + यहाँ पर 18 और यहाँ पर कितना आया था 24 ना, तो यहाँ पर 24 रहेगा। और कट रहा है तो काट लीजिए सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस और सबसे पहले यहाँ काटिए तो 3 × 6 = 18 और 6 × 4 = 24, यानी कि 3/4। अब इसको कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 3 7, यानी कि 7/4। देखिए कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है। तो सीखना होगा, समझना होगा। मैथ से खेलिए तभी आप अच्छा कर पाएंगे मैथ में। अब चलते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल प्रश्न है, ये फॉर्मूला पर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है x² + 4y² और इसको आप ले आइए इधर में तो -4xy हो जाएगा और इधर में 0। देखिए ये फॉर्मूला पर है a² + b² और प्लस 2ab, या माइनस में है तो -2ab का होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये a² है, ये b² है, यानी कि 2y का स्क्वायर है, और यहाँ पर 2ab है, 2ab ये है। समझने का प्रयास करिए। अब इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे, समझने का कोशिश करिएगा। तो x - 2y का होल स्क्वायर का ही है और इधर में 0। अब ये पावर को हटा देंगे तो इधर में स्क्वायर रूट करेंगे, इधर में स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0 ही होगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे x - 2y, यानी कि स्क्वायर हट गया, इधर में स्क्वायर रूट करके अपने माइंड में हटा दिए तो यहाँ पर बराबर 0। अब क्या होगा तो x - 2y को उधर में ले जाएंगे, अब माइनस नहीं बराबर को उधर में ले जाएंगे तो 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए तो यहाँ पर x है और y को हम इधर में लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, y इधर बट्टे में हो जाएगा और इधर में 2 और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए यही तो अनुपात है, यानी कि x/y, यानी कि x अनुपात y, और यहाँ पर 2/1, इसका मतलब 2:1। इसका राइट आंसर आ गया है। देखिए कहाँ पर है तो ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर और ये लास्ट नंबर है। और यहाँ पर समझिए इस तरह का प्रश्न आता है और कन्फ्यूजन में भी डालता है। आपको दिमाग में हमेशा इस तरह का प्रश्न को रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे a + b = 13 दिया हुआ है और 4ab = 144 दिया हुआ हो तो a - b का मान क्या होगा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, इसी का खेल है। तो आपको निकालना है a - b का मान। तो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, यानी कि आप a- समझिएगा, यहाँ पर समझना होगा, a - b का वैल्यू निकालना है। तो a - b किसका रिलेशन में आता है, तो a - b का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं होता है। तब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर में आप लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये बराबर है, यानी कि इसके बराबर इतना होता है। तो a + b का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4ab का वैल्यू दिया हुआ है 144। अब यहाँ पर देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 - 144 और घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा a - b बराबर इधर में ±√25, यानी कि इसका वैल्यू आएगा ± स्क्वायर रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा ना, तो ±5 इसका राइट आंसर है। देखिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो राइट आंसर आ गया है। कहीं पर भी समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।